नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयोशी। जमीन विवाद को लेकर गोड्डा में सैनिक की मां की हत्या का मामला अब राजभवन तक पहुंच चुका है। ऐसे में सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर पहले राजेश पोद्दार, जो कि सैनिक राजेश पोद्दार, आज धरने पर बैठे हैं। आइए जानते हैं क्या है उनकी मांगे और आखिर क्या है मामला। भारतीय सेना में हवलदार के पद पर श्रीनगर में तैनात राजेश पोद्दार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इसी के तहत राजधानी रांची के राजभवन के समीप पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। दरअसल जमीन विवाद को लेकर उनकी मां संयुक्ता देवी की हत्या कर दी गई थी। 14 अक्टूबर 2023 को उनकी हत्या की गई। पहले हमलावर राजेश पोद्दार को उनके मां की अपहरण की सूचना मिली थी। वहीं अगले 3-4 दिनों के बाद उनकी लाश बोरे में बंद मिली। वहीं वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले हवलदार राजेश पोद्दार 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं। वहीं पूरे मामले की जांच सीबीआई से करने की मांग कर रहे हैं। वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मुकेश कुमार का कहना है कि हत्या के 20 दिन बीते जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मामले की जांच गंभीरता से नहीं की जा रही है। गोड्डा पुलिस इस पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और डीजीपी को भी ज्ञापन सौंपा है। हमारा एक सैनिक है राजेश पोद्दार, जो श्रीनगर में पोस्टेड है। उसकी मां का अपहरण हो जाता है और 14 अक्टूबर को नृशंस हत्या कर दिया जाता है। उसका लाश बोरा में बंधा हुआ मिलता है और राजेश पोद्दार का कहना यह है कि उसका मां का जो दोषी हत्यारा है उसको फांसी का सजा मिले, सीबीआई का जांच। यही हम लोग कहना चाहते हैं। लाश कहाँ मिली थी? लाश नदी में मिला है। कहाँ पर? गोड्डा में, झारखंड के? झारखंड गोड्डा में। हाँ, उनका नदी में लाश मिला हुआ, बोरा से बंधा हुआ है, मुंह में बांधा हुआ है रस्सी, गला में बांधा हुआ है और बांध कर। सर, मेरा नाम राजेश पोद्दार है। मैं जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में पोस्टेड हूँ और भारतीय सेवा में सेवारत हूँ। सर, 1.5 साल से मेरा जमीन संबंधी विवाद चल रहा था। मेरे गांव के कुछ गवंगों ने मेरे रुपया से ज़मीन खरीदा है जो आवंटित था और उस पर वो कंस्ट्रक्शन कर रहा था। मेरे माँ बाप ने 2-3 बार रोका, जिसमें उसको मारा गया। प्रशासन के जानने के बाद भी उन्होंने किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया। 14 अगस्त को भी मेरे को मारा गया और मैं एडमिट रहा 5 दिन तक और उस पर प्रशासन ने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। और ये 22 तारीख को मेरा जो ज़मीन संबंधी मेरी माँ केस लड़ रही थी उस पर डिसीजन आता है और 14 तारीख को मेरी माँ को मेरे घर में रहने वाले लड़के को इन्फ्लुएंस में ला के और अपहरण कर लेता है। उसको मार के, बेरहमी से मार के घर का सारा सामान निकाल लेता है और वेल्थ वगैरह सारे निकाल लेते हैं और उसको एक बोरी में बंद करके, पैक करके, पत्थर डाल करके, सील के और चेक पोस्ट में फेंक दिया जाता है, जिसको हम लोग 14 तारीख को ही प्रशासन को बताते हैं। लेकिन प्रशासन ने किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया। उन्होंने बोला कि आप नीत नाते में पता कीजिए और 19 तारीख को हम लोग खुद वहाँ से अपनी ड्यूटी से आके उनको खोजा और प्रशासन को बताया कि प्रशासन अग्रसर हुई और उन्होंने बॉडी रिकवर करके पोस्टमार्टम करके हमको दे दिया, जिसमें उन्होंने एक 22 साल का लड़का को पकड़ा है जो अपने आप को कबूल कर रहा है, जो मेरे घर में टेनेंट था कि मैंने ये सारा कृत्य किया है, जो असंभव लगता है। और इसमें मेरे को लगता है कि ज़मीन वाला जो है इनको इन्फ्लुएंस में ला के या कहीं से प्रेशर में डाल के मेरी माँ को मारा भी है और उसको कबूलवा भी है। देखिए, आज एक सेवारत सैनिक जो गोड्डा जिला के रहने वाले हैं राजेश पोद्दार जी, उनके साथ में ज़मीन विवाद में मारपीट होता है अगस्त में और उसके 1.5 महीने के बाद में उनकी मां के साथ में मां का हत्या होता है। पहले तो अपहरण का खबर आता है, उसके 3-4 दिन के बाद में पता चलता है कि हत्या हो गया। जब गुमशुदगी हुई थी, जब गुम हुई थी तो पुलिस प्रशासन को भी ज्ञापन दिया गया कि हमारी मां गुम है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं ढूंढा गया शव को। जब दोनों भाई, एक भाई आर्मी में है और एक भाई बीएसएफ में है, उन दोनों भाइयों ने ही आकर के शव को ढूंढा और उसके बाद में पता चला। और जब शव मिला तो इस स्थिति में मिला कि सभी हाथ पैर सब बंधा हुआ और एक बोरी में
डाला हुआ। उसी घटना को संज्ञान में लेकर के आज हम लोग वेटरन ऑर्गेनाइजेशन और पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट एसोसिएशन के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है और हम लोग राज्यपाल महोदय, झारखंड सरकार, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति इन सभी से मांग करते हैं कि सबसे पहले पुलिस का जो रवैया स्टार्टिंग से रहा है वो न्यायपूर्ण नहीं है, तो इस केस का जांच जो है वो सीबीआई के द्वारा हो, ताकि बंदों को जो सेवारत सैनिक है उसको उचित न्याय मिले और जो हमारे सरहद पे जवान हैं उनको एक संदेश जाए कि हम लोग अगर यदि यहाँ पे अच्छा ड्यूटी कर रहे हैं तो हमारा जो परिवार है, हमारा परिवार की रक्षा, हमारा जमीन की रक्षा वो सरकार और वहाँ का प्रशासन कर रही है अच्छा से, ये संदेश जाना चाहिए। बात यह है कि बहुत विडंबना की बात है कि एक पूर्व सैनिक इस धरना प्रदर्शन सैनिक के लिए कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो बहादुर माँ अपने 2 बेटे को देश की सेवा के लिए भेजी और उसी के घर में ऐसा वारदात होता है, शर्म आना चाहिए राज्य के जितने भी पदाधिकारी उनको कि एक सैनिक का हिफाजत, जब एक सैनिक सीमा पर होता है तो हमें ये सिखाया जाता है कि पीछे जो आपके प्रशासन में वो आपका सेवा करेंगे, लेकिन यहाँ देखने को उल्टा है। कहानी तो आपको उन्होंने बता ही दिया है। तो मैं अध्यक्ष वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड की तरफ से निवेदन करते हैं सरकार से, महामहिम राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से और डीजीपी साहब से कि इसमें सीबीआई जांच त्वरित कराना चाहिए, जिससे कि असली दोषी को पकड़ा जाए और उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाए। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।